तो दोस्तों वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त साथी गोपाल नटवर। स्वागत है आज की इस पावरफुल वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना और आज की जो कहानी है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं आज की जो कहानी से एक ऐसी कहानी है जो जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में जो यूज होने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स, राइट, मतलब जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं और जो कूड़ा बोल के हम फेंक देते हैं ना, ऐसे कुछ वेस्ट मटेरियल से यूजेबल प्रोडक्ट्स जो डेली नीड्स के लिए हमारे लिए जरूरी रहेंगे, जिसके लिए मार्केट में कई बार ज्यादा पैसे खर्च करके वो प्रोडक्ट्स हम लेके आते। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वही कहानी है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद भी वो हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल पाते जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे यूज के लिए वो ज्यादा अफोर्डेबल हो और साथ ही साथ में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेबल हो। ऐसी कुछ कहानी से हम रूबरू हो रहे हैं। आज के जो दिन का जो पॉडकास्ट रहेगा, आज का हमारा जो एपिसोड रहेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। परिश्रम की एक अनसुनी कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुई और आज देखते देखते बहुत सारे लोगों के लिए एक अनसुनी कहानी बन चुकी है, जो कि इम्पॉसिबल से पॉसिबल की तरफ हो चुका है। ये कहानी का एक अनोखा सफर, जिससे हम जानेंगे बहुत सारी कुछ गहरी बातें जो आपके जीवन को बदलने वाली रहेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। तो बने रहेगा लास्ट एपिसोड तक। तो आज हम मिलते हैं मिस्टर भगवान सिंह बिस सर से, जिन्होंने शुरुआत की धरती मां ट्रस्ट की और एक अनसुनी कहानी आज हम जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे लाइव जिंदगी के शो में। और बहुत सारे समय से इंतजार कर रहे थे सर, आज वो मौका मिला कि आज आपके साथ रूबरू हो पा रहे हम। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहेगा सर और बहुत सारी कुछ नई चीजें हमारे आज के व्यूअर्स को मिलने वाली है। तो सर बढ़ते सबसे पहले सवाल की तरफ, तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जीवन की शुरुआत आपने कहाँ से की थी सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी देशवासियों को और लाइव जिंदगी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं धरती मां ट्रस्ट की ओर से। और बेसिकली मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड के नैनीताल जिले के ससबनी गांव में मेरा जन्म हुआ है। और मेरे पिता एक किसान थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और उनका जो मोटिवेशन मुझे यहाँ तक पहुँचा चुका है। और लाइव जिंदगी के सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, मेरी जिंदगी से हो सकता है आप बहुत ही एक अनोखे इन्वेशन कर सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं। इसलिए मैं सभी से आदरपूर्वक नमन करना चाहूँगा कि मेरे इन वाक्यों को इस तरीके से सुनिएगा कि इसमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा को आप ले पाएं और अपनी जिंदगी इस तरीके से जिए जैसे मैंने अपनी जिंदगी को जिया। और पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा हम काम कर रहे हैं जिस काम को लेकर के सभी मानव समाज ये कह सकता है कि आप यह एक अनोखा काम कैसे कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि यह काम एक ऐसा अनोखा काम है, कूड़े में छिपे हुए धन को पहचाने। एक ऐसी मुहिम है जिसे किसी ने भी आज तक शुरू नहीं किया होगा कि कूड़े में छिपे हुए धन क्या चीज है। इसे हमने विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाना है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कूड़ा न जलाए, न बहाए, न फैलाए, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाए। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक यूनिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हालांकि इस टॉपिक को बहुत सारे लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। बहुत मतलब कि और समाज में भी अगर कोई ये काम करता भी है तो बहुत अच्छी नजर से उस इंसान को नहीं देखा जाता, राइट। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बहुत सारी कुछ नई चीजें डिस्कस करने वाले। हो सकता है आज के जो पॉडकास्ट से, आज के एपिसोड से आप जो चीजें सीखने वाले, हालांकि ये चीजें कहीं पर भी उतनी आपको नहीं मिलेगी, गहराई आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, राइट। तो सर लाइफ की शुरुआत आपने कहाँ से की थी और क्या आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। मैं अपने गांव ससबनी नैनीताल में जब प्राइमरी की जो हमने शिक्षा ग्रहण करी, उसमें मोस्टली हमें ये कहा जाता था मेरी माँ के द्वारा कि आप जो है जिंदगी में कभी भी, आपके चैनल का भी नाम लाइव जिंदगी है, बिल्कुल, और मेरी माँ ने उस समय मुझे जिंदगी के बारे में कहा कि जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना कि जिसकी वजह से मेरा और तेरे पिता का और तेरे दादाजी का नाम कभी शर्म से नीचे न होना पड़े। हाँ। और ऐसा नाम रोशन करना कि दुनिया तुझे याद करे, दुनिया हमारे कुल को याद करे और मुझे भी गौरवान्वित करना। सही बात। और जब मेरी जिंदगी वहां से आगे बढ़ी, वहां से बढ़ने के बाद जब मैंने प्राइमरी शिक्षा पास करने के बाद जूनियर के स्कूल में आए, जूनियर के स्कूल में आने के समय छठी क्लास में
मेरी जिंदगी का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो मैं सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। मेरे पिता किसान होने के नाते हमारे नैनीताल में जो है आलू की खेती, सेब की खेती बहुत हुआ करती है। आज भी होती है, तब भी होती थी। और मेरा जब खेत में से सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहां पे पगडंडियां चौड़ी इतनी नहीं होती, पगडंडी पतली 1-1.5 फीट की चौड़ी होती है। उसमें से 80 किलो वजन का पीठ में उनके एक आलू का बोरा था। और मैं पिता को लंच टाइम में इनवाइट करने के लिए घर पे बुलाने के लिए गया था कि आप पिताजी खाना तैयार हो गया, आइए। तो पिता ने कहा बेटा कुदाल भी पकड़ो और ये डोलची भी पकड़ो। मैं बहुत छोटा था उस समय, 6ठी क्लास में मेरी स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। तो उस दौरान हुआ ये कि पिता मेरे पीछे पीछे मैं आगे आगे चलता चला जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे एक आलू का दाना मिला। ओके। और वो आलू का दाना मैंने उठाया नहीं। अब उठाया नहीं और मेरे कम से कम 50 गज की दूरी पे पिताजी पीछे से आ रहे थे। अच्छा। और पिता ने कहा कि यह जो आलू का दाना है इसे तुमने क्यों छोड़ा। और उनका ऐसा कहना और मेरा पीछे मुड़ के पिता को उस सिचुएशन को देखना, और उन्होंने उस 80 किलो के वजन बोरे को दीवार पे लगा रखा था और एक हाथ से वो आलू उठा रहे थे। ओके। और उन्हें पॉकेट में रखा। और मैंने घर आके पिताजी से कहा कि पिताजी आपने इतना वजन होने के बावजूद भी आपने आलू का दाना क्यों उठाया। तो पिता ने कहा यह जो आलू का दाना मैं उठा के लेके आया हूं, इसकी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है पर इसकी जिंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती है। सही बात है। और यह पता नहीं कितनी जिंदगियों को जिंदगी देगा। सही बात। और मैं फक्र महसूस करूंगा उस किसान को कि उस पिता ने मुझे गणित का वो सूत्र दिया उस दिन। उन्होंने कहा कि आलू में बेटा कितनी आंखें हैं जरा बताओगे। मैंने काउंट करी, उसमें 9 आंखें थी। और उन आंखों को सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा, जब आलू को कट करके जब हम जमीन में रोपित करते हैं, जब किसान उसको रोपित करते हैं, तो जो उसमें एक आंख होती है वो बिल्कुल इंसान की आंखों से मिलती जुलती आंख होती है। अब उसी में से अंकुरित होता है, पौधा निकलता है, हमें बहुत सारे आलू मिलते हैं, हमें बहुत सारे आलू से बहुत सारी ऐसी चीजें खाने को मिल पाती हैं। सही बात। हाँ। तो 9 आंखें उसमें थी। पिता ने कहा 9 आंखों में से कितने पौधे तैयार हो सकते हैं। मैंने कहा 9 ही हो सकते हैं। बोला ठीक है 9 हो सकते हैं, हो सकता है एक आधा कुछ इसमें मिस भी हो सकता है। चलो हमने कहा 8 हो सकते हैं। तो 8 में आप बताओ बेटा कितने दाने आलू के लग सकते हैं, कोई एवरेज आपका। मैंने कहा 50 दाने के आसपास लगेंगे। तो अब कितनी आंखें और हो सकती हैं उसमें आप बता सकते हो। मैं चुप हो गया क्योंकि मैथ मेरी बहुत कमजोर थी उसमें। 6ठी क्लास के बच्चे को क्या मालूम इतने फास्ट में कैसे बता पाता। सही बात है। तो पिता ने कहा मान के चलते हैं 8 जो पौधे लगे उसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं तो 50 दाने निकल आए। तो 50 दानों से इतनी आंखें हो जाएंगी। मान के चले 5 ही दाने निकले। सही बात। तो 5 ही आंखें उसमें अगर निकली तो अनगिनत ऐसे ही बहुत सारे आंखें, बहुत सारे उसमें पौधे, अनगिनत लाइफ टाइम चलते रहेंगे। तो इसकी कोई लाइफ नहीं है, इसकी कोई जिंदगी नहीं है, इसका कोई आप आंकड़ा नहीं निकाल सकते हैं आलू कब तक जिएगा। सही बात। और इस तरीके से आगे बढ़ते रहे। ये मेरे जहन में ये बात हमेशा मेरे अंदर, मेरी आत्मा में बस गई कि इसको मैं लाइफ टाइम में कभी भूलूंगा नहीं। ये उस समय का मेरा संकल्प था। और फिर हाई स्कूल करने के बाद, फिर इंटरमीडिएट करने के बाद मेरी शादी भी हो गई थी। शादी हमारे दादाजी की वजह से, हमारी फैमिली की वजह थोड़ा जल्दी हो गई थी क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं था। कम उम्र में होती है, कम उम्र में हो गई थी। 17 साल का मैं था उसमें। पर 17 साल में उस समय शादी नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई। बचपन में मेरे पिताजी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम उस समय उन्होंने किया था। और वो मोटिवेशन, जब कभी भी रास्ते में कोई भी बेकार की चीज पड़ी हो जो यूजफुल बनाया जा सकता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा या एक कोई, उसे बेकार नहीं कहूंगा मैं लकड़ी के टुकड़े को, एक गेहूं के दाने को पिताजी जब उठा करके लेकर के घर के भंडार में रखते थे, मैं पिताजी से क्वेश्चन किया करता था ऐसा क्यों करते हैं आप। पिताजी मुझे वही आंसर देते थे, ये है हमारी जो धरोहर, हम इसको बचाएंगे, इसको हम दोबारा यूजफुल बनाएंगे और ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा और हमें इसके लिए कम समय लगाना पड़ेगा।
जब लकड़ी का टुकड़ा एक आएगा हमारे घर में, उससे एक रोटी बन जाएगी। और मेरी माँ को कहते थे, देख मैं तेरे लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के लेके आऊं, इससे देख हमारे बच्चों के लिए एक लकड़ी के टुकड़े से तेरे लिए एक रोटी और अच्छी सीख जाएगी इसमें। तो तुझे बाजार में, मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। सही बात। हाँ। तो ये जो दोनों बातें आपस में मिली, और आलू के दाना और वो प्लास्टिक की डिबिया, उस डिबिया ने मेरे अंदर वो उथल पुथल, वो भूचाल लेके आया, वो तूफान लेके आया कि जो मेरा डायरेक्ट इन वेस्ट चीजों पे पड़ने लगा। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, रैपर, ये सब चीजें। और हमने 2009 में एक जॉनी वॉकर जी के एक सॉन्ग से फिर मैंने इसको एक नए सिरे से जोड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, इस कूड़े में बड़े बड़े गुण, इस कूड़े से चीजें बनती क्यों ना आजमाए। सही बात है। ये जो सॉन्ग बनने लगा, फिर इसमें काफी मेहनत लगी। फिर इसका पूरा सॉन्ग बनाया हमने, और काफी इंटरेस्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख भी सकते हैं, धरती माँ ट्रस्ट के। बिल्कुल। तो जो कूड़े से जो चीजें बन सकती हैं, इससे मैं इनोवेशन करना शुरू किया। और एक घटना और मेरे जीवन में घट के आई, 2005 की घटना है। बदरपुर नई दिल्ली में एक मोड़ आता था, वहां पे बॉर्डर फिल्म का वो गाना आता है। अच्छा। एक मोड़ आया, वैसे मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक मर्सिडीज गाड़ी से एक बोतल गिराया जाता है। वो एक सभ्य व्यक्ति गिराते हैं, पानी पी के उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया। बाइक को मैं अपनी गाड़ी में रखूं, और पीछे से मैं बाइक से जा रहा था, और मेरे बगल से एक बाइक वाला और जा रहा था। मेरे को तो समझ में आ गया बोतल कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली है, तो मैं तो बस के निकल गया। सही बात। और पीछे से जो वो मोड़ के पास वो बंदा जो मेरे साथ में और था, वो बचा नहीं पाया, और वो स्लिप हो गया उस बोतल के ऊपर। अच्छा। और उसका घुटना फ्रैक्चर हो गया, और वो साइड में गिर गया। और मैं पीछे मुड़ के, मेरा देखना और उसका गिरना मुझे वापस किया। हमने उसको हॉस्पिटलाइज किया, और बहुत से लोगों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। सही बात। और अगर आप लोग साथ नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, मैं इसको हॉस्पिटलाइज करूंगा। वो जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है, उसने मेरी जिंदगी को एक नई राह दिखा दी। उस प्लास्टिक के बोतल को मैंने उठाया, और उसमें जो पानी बचा हुआ था उसको पौधे में डाला। उस बोतल को मैं उठा के घर लेके आया, उसके 2 टुकड़े किए। एक बोतल से उसका लैम्प सेट तैयार किया ऊपर के सिरे से, और नीचे के सिरे से उसको हमने एक प्लांटर तैयार किया। वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। जिस प्लास्टिक को हमारी जो सरकारें हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकती हैं, जो हमारा वेस्ट प्लास्टिक होता है। सही बात है। हाँ। और ऐसे ही प्लास्टिक को हमने क्राफ्ट में बदल करके अमेरिका तक भी भेजा। वो कैसे भेजा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे हम जानेंगे उसके बारे में डिटेल्स में। वैसे तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, इसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ऑडियंस को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इससे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे सर ने जो कहानी बताई आज, इनकी जिंदगी की जो बचपन की, पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा लेसन है, सभी पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आप जैसे एक लकड़ी की भी अगर एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको डिस्कस करूं, फादर ने एक लकड़ी लेके आए और माता जी को बोलते हैं कि इससे और अच्छे से रोटी पकेगी, राइट, जिससे कि आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो बहुत सारे कुछ लेसन है जिससे आप सीख सकते हैं एज ए पेरेंट्स, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए और बच्चों के बारे में कैसा सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में कैसा सोचना चाहिए। कहानी शुरू हुई एक आलू से, छोटे से आलू के टुकड़े से, जहां से जिन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा मैसेज दिया और बच्चा वहां से इंस्पायर होकर जीवन में एक नए नए स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। और ऐसी कहानियां जीवन में पता नहीं बहुत सारी कहानियां, और अगली कहानी ये आपके घर से भी बन सकती है, राइट। अगली कहानी ये आपके घर से बन सकती है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को हमेशा एक नेक्स्ट लेवल बातें सिखाइए और अपडेट कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश कीजिए। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। धरती माँ ट्रस्ट आपने क्यों स्टार्ट किया, आपने इसके बारे में थोड़ा सा आपसे शॉर्ट में जानना चाहता हूँ। धरती माँ ट्रस्ट जो हमने इसलिए रखा इसका नाम, क्योंकि जब कोई काम मार्केट में होने लगता है, जब दिखने लगता है कि इससे हम फायदा भी कमा सकते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे जहन में आने लगी कि यार ये जब हम बना रहे हैं तो हम क्या इसको घर में स्टोर करते रहेंगे,
हाँ, ये अपनी कला जब तक बाहर नहीं जाएगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा। सही बात है। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए हमने ये देखा कि अगर ऐसे ही कूड़ा हमारे समाज में, हमारी धरती पर बिखरा रहेगा तो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया का जो डंपिंग यार्ड है, गाजीपुर का जो डंपिंग यार्ड है दिल्ली का, सही बात है। हाँ, बलेश्वर डेयरी का जो डंपिंग यार्ड है, ऐसे पता नहीं कितने न जाने कितने हाइट तक की डंपिंग यार्ड हमारे हो जाएंगे। आज उसको एक पहाड़ी के रूप में बच्चे जानते हैं कि ये कौन सी पहाड़ी है माता जी। सही बात है। तो हमारे जो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं जी, प्रार्थनाएं हुई महाराज जी से, अंदर से प्रार्थनाओं से जुड़ा कि ये कौन सा मार्ग आप हमें दिखा पाएंगे गुरुदेव, जाके हम इस समाज का भला कर सकें, इस कूड़े को हम एक ऐसे उपयोगी बना सकें, इसको एक इनोवेशन में बदल करके समाज का हित हो सके, इसमें ऐसा मार्ग दिखाइए। तो हमें अंतर्गत में यह अनुभव हुआ कि धरती माँ इसका नाम रखा जाए। तो श्री आशुतोष महाराज जी ने इसका नाम धरती माँ रखा। ये ट्रस्ट, उसके पीछे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया। तो इस तरीके से धरती माँ ट्रस्ट बनी और इसकी नींव आगे चल करके आज बहुत सारे इनोवेशन कर रही है। बहुत बढ़िया सर। अगर आगे बात करें सर कि अगर मैं आपसे बस पूछूं तो आज के डेट पे मार्केट में कई सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे, और पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आपने जीवन में मतलब अगर आज के डेट पे अगर देखा जाए तो इस काम को समाज में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखते लोग, राइट? लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसी काम में आगे बढ़ना है? क्योंकि अगर पैसा कमाना या करियर बनाने की अगर बात रही तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे बिजनेसेस आप स्टार्ट करके उसमें भी एक अच्छा अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे, बिजनेस उसमें भी बिल्ड कर सकते थे, लेकिन यही आपने क्यों चुना? जो मैं वापसी फिर वहीं लेके जाना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ना चाहता था, जो उस समय मेरा एक शौक था, मैं कोट पहनूं, हाँ, एक अच्छी गाड़ी से घूमूं, हाँ, और साइन करूं, हाँ, और लोगों का भला हो उसमें, और मेरा एक डिफरेंट उस समय का जो जुनून था बनने का, हाँ, उसको एक नई दिशा दी उस बोतल ने, नई दिशा दी उस रैपर, पन्नियां, जो कागज के टुकड़े होते थे, लकड़ियों के टुकड़े होते थे, इसने भी मेरी जिंदगी को एक नया ट्रैक दे दिया कि हट के कुछ काम होना चाहिए, जो समाज नहीं कर रहा है उस काम को मुझे करना है, चाहे मुझे इसमें उपहास झेलना पड़े, चाहे विरोध झेलना पड़े। तो अंततः जो है इसको स्वीकृति आज मिल रही है। काफी विरोध भी मैंने सहा इसका, काफी मैंने उपहास भी लोगों का बर्दाश्त किया, और समाज आज इसको इस तरीके से ले रहा है कि क्यों ना इसमें ऐसा हम इनोवेशन करें इस वेस्ट को लेकर के, जिससे कि आप देख सकते हैं पूरे विश्व में वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल से भी हम कितना पैसा कमा सकते हैं, जो हम फेंक दिया करते हैं। एक जो बिस्किट का रैपर है उससे हम बहुत सारी ऐसी चीजें बना रहे हैं, जो तितलियां बना रहे हैं उससे हम। और आपको एक जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे यूट्यूब पे आप देखिएगा ब्यूटीफुल वेस्ट के नाम से, ओके, हमारे धरती माँ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल वेस्ट में हमने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी है, जो पॉलिथीन से हमने चप्पलें बनाई, जो प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर में हमने 200 रुपए तक का भी उसको बेचा। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कूड़े में छिपे धन को किस तरीके से हमें उपयोगी बनाना है और धन को पहचानना है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि आज के डेट पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाकई में देखिए जब भी आप कभी एक यूनिक चीज पे आप जब काम करते हैं ना, जैसे सर ने बताया कि इससे हम ये लेसन सीख सकते हैं कि जीवन में आप जब कभी कुछ नए काम में अपने आप को अगर आगे बढ़ाएंगे तो जो भी चैलेंजेस आएंगी, दिक्कतें आएंगी, और हमेशा वो जब आप सोचते हैं तो कम्युनिटी वगैरह सब कुछ अपोजिशन में ही रहेंगे, और ये बात तो है। और जैसे जैसे वीडियो आगे रहेगा, अभी इस एपिसोड में हम देखेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या बातें रही कम्युनिटी से, वो भी हम देखने वाले हैं। तो सर इसमें एक अगला क्वेश्चन है आपसे, मैं जानना चाहता हूँ, कई बार जो एज थी आपकी, जिस एज में आपने स्टार्ट किया, इसमें इस एज में कई बार फैमिली सपोर्ट करते हैं, या फैमिली का सबसे बड़ा तो एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम उस लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां पर हमें फैमिली की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब बाहर के 10 लोग हैं तो फैमिली का एक मेंबर वो बराबर होता है। तो उस टाइम में फैमिली का सपोर्ट आपके लिए था? अगर था तो क्या चीजें थी उसके बारे में, उस वक्त सिचुएशन क्या थी, और अगर नहीं था तो उस वक्त आपका माइंडसेट कैसा था? एक बार इसके बारे में जानना चाहिए। जब मैं इन चीजों पे काम करने लगा तो घर में भी मेरी थोड़ी मजाक तो बनी कि आप इतना अच्छा काम करते थे
कौन सी ऐसी चीजें ये घर में इकट्ठा करने लग गया। लोग तो कूड़े को बाहर करते हैं, आप बाहर से उठा उठा करके रोड में साफ करके घर में भरने लग गए हो। हाँ। ये क्या करने जा रहे हो आप? हमने कहा देखते जाओ, अच्छा। आगे आगे होता है क्या। तो फिर नए दिन फिर वही कहानी। फिर दूसरे दिन मैं सफाई करके रोड में से बीन करके लेके आता था, लोग मेरी मजाक भी उड़ाते हैं। मैं अंदर ही अंदर फीलिंग करता था एक न एक दिन तो आप लोगों ने स्वीकार करना ही है। सही बात है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब हम इस जो पूरे संसार का अन्न अपने दम पे खाना चाहते हैं, इस देश की रक्षा कौन करेगा। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, जब हम ये नारा लगा सकते हैं, स्कूलों में हम लगाया करते थे। सही बात है। हाँ। तो इस गंदगी को कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे। सही बात। और तो कोई नहीं कर सकता। सही बात। तो ये जो चीजें मेरे अंदर आई, जब गंदगी हम करेंगे तो साफ भी हम ही करेंगे। आज मैं कर रहा हूँ तो कल के दिन मेरी पत्नी भी करेंगी और परसों मेरे बच्चे भी करेंगे। ये मेरे अंदर में बातें आई और हुआ भी यही। स्टार्टिंग में मेरी मजाक बनी घर में मेरे, तो फिर मैं अपने घर में ही बना बना के नई नई चीजें बनाने लगा, उनको सिखाने लगा, इससे ऐसा हो सकता है, इसको हम बाजार में लेके जाएंगे, लोगों को अच्छा लगा। एक क्रिएटिव जो चीजें हम समाज को देंगे। तो उस समय हमारी कंपनी का नाम भी था अनामिका इंटीरियर्स एंड क्रिएटिव आर्ट। और क्रिएटिव करने का मुझे बचपन से ही शौक था, एक नया चीज करने का, नया इनोवेशन करने का। मैं हर एक नई चीज को बगैर धरती पर फेंके हुए उसका एक टुकड़ा भी नीचे जमीन पे नहीं गिरने देता था। प्लास्टिक के एक कतरे कतरे को हमने इस्तेमाल किया, बाई चांस वो भी बच गया तो उसको भी हमने एक अलग से एक डस्टबिन बनाते थे। उस डस्टबिन को हम अपने शोरूम में सजाते थे, अपने घर के कोने में सजाते थे कि यह हमारा एक छोटा सा डस्टबिन है। तो लोगों को एक मैसेज देते थे, ये क्यों रखा है आपने वेस्ट चीजें। तो लोगों को बताता था कि ये मेरा वेस्टेज है, ये मेरा डस्टबिन है। तो लोग फिर इस तरीके से उस चीज को समझ पाते थे। जी वाह, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से आपने जो शुरुआत की, वाकई में बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और जैसे कि सर अगर बात की जाए तो जब कभी मतलब बातें जब बोलते हैं घर वाले या पड़ोसी भी, जब अगर ताने मारते हैं ऐसे सिचुएशन में, तो मेंटली बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सिचुएशन को हैंडल करना। या आज अगर हमारे युवा भी हैं, कई पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं, या यंग एज में, क्योंकि इंडिया आज जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जो गूगल का जो कुछ दिन पहले मैंने डेटा देखा, 2030 तक इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होने वाले हैं, राइट, जो आज तक की हिस्ट्री में नहीं हुए। तो बहुत सारे ऐसे यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस सबसे बड़ा उनके मेंटली जो असर होता है ना, वो घर के फैमिली मेंबर सबसे पहले उनको ताना मारते हैं, या कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसी उनको ताना मारते हैं। और ये सिचुएशंस आपने अपने लाइफ में भी कई बार देखी है आपने। बिल्कुल जी, देखी तो ये आपने कैसे हैंडल किया और इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक बार? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी दोस्तों को, लाइव जिंदगी के दर्शक जितने भी हैं, और आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइव जिंदगी हमारी एक ऐसी जिंदगी में कन्वर्ट करने वाली है जो इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ये चैनल बनेगा। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इस जो वीडियो आप लोगों के सामने जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातों से समझ करके आप भी कुछ ऐसे इनोवेशन करेंगे जो हो सकता है कल के दिन वो मील के पत्थर बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पड़ोस जो होती है आपकी अच्छी होनी चाहिए। यह हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पड़ोस अगर आपकी अच्छी है तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लोगों का संबंध बनेगा, अच्छे विचार आपके आएंगे। ऐसा मेरी जिंदगी में भी हुआ। वैसे तो कितनी भी अच्छी पड़ोस क्यों नहीं है, जब आप लीक से हट करके कुछ करेंगे तो मजाक तो आपकी बनेगी ही बनेगी, ये तो निश्चित तौर है। और जब मजाक बनेगी तो देखेंगे समाज के लोग ये नया अनोखा कौन सा काम करने लग गया, इसमें इसको कौन सा ऐसा कमाई होने लग गई है। तो फिर पीछे से वो खिड़की के दरवाजे से वो देख के झांकते हैं कि इसमें ये कर क्या रहा है। जब ऐसा प्रैक्टिकल वो देखते हैं तो अपने आप को भी बदलने में मजबूर कर देते हैं। और जब प्रैक्टिकल में इतनी ताकत है, सही बात है, तो आप उनको जवाब भी उसी तरीके से देते हैं जैसे जवाब मैंने समाज को दिया कि बगैर प्रैक्टिकल के आप कब तक नकल करते रहेंगे। जब तक आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आ जाएगा, तो जब प्रैक्टिकल जीवन में आता है फिर ऐसे ही इनोवेशन होते हैं, ऐसे ही सही बात बेधड़क आप बोल सकते हैं और बेधड़क जवाब दे सकते हैं, और बेधड़क हटेंगे नहीं, पीछे नहीं, एंटरप्रेन्योर भी बनेंगे और दूसरों को भी आप सही बात है, एक जॉब दे सकते हैं। सही बात है, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। सर अगले सवाल पर जाते हैं हम। कभी अभी तक की जो जर्नी रही है आपकी, और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, कभी आपके माइंड में ऐसा कभी विचार आया कि
अभी बहुत मुश्किलें हो गई यार, अभी अभी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा एक मोमेंट आ जाता है लाइफ में कि परिश्रम से हम बहुत ज्यादा तंग आ चुके होते हैं, और कभी कभी अंदर से एक आवाज आती है कि अभी मेरे से आगे परिश्रम नहीं होगा, अभी छोड़ देते हैं, अभी कुछ और काम कर लेते हैं। तो ऐसा कभी जीवन में विचार आया? अगर विचार आया तो उस वक्त आपने क्या किया? देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, लाइफ जिंदगी, ये जो जिंदगी आपने नाम रखा ना, लाइफ जिंदगी, इस जिंदगी में एक ऐसे परफेक्ट मास्टर का होना बहुत जरूरी है जो हमें हर संघर्षों से आगे निकाल सके। संघर्ष ही जीवन है, ये कहा जाता है। हमारे बहुत से बुद्धिजीवी ने इस चीज को कहा, हमारे शास्त्रों में भी ये बात को लेकर, संघर्ष ही जीवन है। पहले मैंने इन सब चीजों को संघर्ष नहीं समझा, इंजॉय किया इस चीज को। हाँ। जब आप इंजॉय करेंगे तो आपको मस्ती आएगी, जब आप मस्ती में रहेंगे तो सामने वाले भी देखेगा कि ये मस्त में कैसे हो गया। हाँ। और ऐसे ही गुरु मुझे मिले जो मस्त रहते हैं और दूसरों को भी मस्त रखना चाहते हैं। जब हमें हमारा मास्टर ही इतना मस्त मिला है तो हम समाज को भी मस्ती देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सर। दोस्तों, जिससे आप सीख सकते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही होते हैं कि हर हाल में, हर मुश्किल में आपको, हर सिचुएशंस में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप को हमेशा एक हैप्पी कैसे रखना है, वो लाइव जिंदगी का और लाइव एग्जाम्पल वो गुरु से आपको सीखने को मिलता है। तो सर, अभी हम आ चुके हैं इस पॉडकास्ट के, इस एपिसोड के, हम एक रैपिड फायर राउंड पर पहुंचे हैं, जहां पर मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दूंगा। इस वर्ड से आपके माइंड में जो भी विचार आता है उस विचार को एक्सप्लेन करना है आपको, इमीडिएटली जो भी विचार आता है। ओके, मैं ऐसे कुछ शब्द आपको दूंगा मैं। तो सबसे पहला शब्द है सर वृक्ष, पेड़ पौधे, इसमें क्या विचार आता है? एक पेड़ अनेक जिंदगी। ओके, ग्रेट। प्राणी, प्राणी समाज को एक नई दिशा दे सकता है। ग्रेट। मनुष्य, मनुष्य समाज के लिए वो एक कड़ी है जो एक साइकिल के पहिए की तरह इसको आगे लेके जा सकता है। ग्रेट सर। लालच, लालच कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। पैसा, पैसा होना चाहिए पर उसको खर्च करना आना चाहिए। युवा, एज, यंग एज, यंग एज, मैं अगर इसको एक शब्द में कहूंगा कि अगर एक 15 साल का व्यक्ति भी है तो वो 80 साल में मैं उसको समझता हूँ। हाँ। एक 15 साल का, आज का वर्तमान का जो बच्चा है, हाँ, वो 80 साल का हो चुका है। अगर आपके अंदर ऐसा जुनून है 80 साल के अंदर भी, तो आप 15 साल के हैं। ग्रेट 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 सर। एनजीओ, एनजीओ का मतलब यही है कि हम समाज को अपने साथ लेके चलें। ग्रेट सर। जिंदगी, जिंदगी, लाइफ जिंदगी आपके सामने है, इस जिंदगी को हम एंजॉय करें और अच्छे से जिएं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी से वो काम हो सकता है जो हम एक साधारण थ्योरिकल से नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में होनी चाहिए, जैसे मेरे पास है। हमारा भारत और अदर कंट्रीज, भारत ही वो देश है जहां सूर्य का सबसे पहला प्रकाश पड़ता है और भारत ही है जो पूरे विश्व को प्रकाश दे सकता है। भारत में हमें प्रकाश में रत रहना चाहिए। पहचान, ऐसी पहचान बनाएं जिसे आप मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया आपको पीछे से सल्यूट करे। ग्रेट सर। सबसे लास्ट में, जब आपने हमारा लाइव जिंदगी के बारे में सुना है तो क्या ख्याल आया? जब मैंने पहली बार आपका ये जो हम पानी पी रहे हैं इसमें लाइव जिंदगी देखी, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि ये जो लाइव जिंदगी चैनल है हमारा एक दिन बहुत आगे जाएगा। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। तो सर, ये इस तरीके से हमारा अभी रैपिड फायर राउंड ये एंड हुआ है। तो सर, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर देखा जाए इंडिया में आज जो डेटा मिला है गूगल पर कि एक साल में 34 लाख टन का जो कूड़ा है इंडिया के अंदर हर साल, और ये 34 लाख टन कूड़े में से तकरीबन 30% कूड़ा ही रिसाइकल यूज हो पाता है। तो ये जो नंबर है ये बहुत कम है वैसे 30%, क्योंकि 70% जो कूड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो डंपिंग यार्ड में है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसमें आप थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, अगर ये नंबर बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स लेना चाहिए लोगों को? आज हमारे कई सारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो वो घर बैठे ऐसे क्या कर सकते हैं और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कूड़ा है क्या चीज। जैसे हमने आज कूड़ा शब्द उसको दे दिया है, कूड़ा नाम दे दिया उसे। कूड़े को
अगर आप कूड़ा न कह करके मेरे जैसे व्यक्ति के अनुसार अगर आप समझिए इसको, कूड़ा एक धन है। सही बात। हाँ, कूड़ा एक पैसा है, सही बात। मनी है। आप समझे ऐसे इस तरीके से, जब आप एक किसी पर्टिकुलर किसी दुकान पे जाते हैं, किसी आप शोरूम पे जाते हैं, वहां से रैपर में पैक हुई कोई चीज आप लेके आते हैं, तो क्या उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज वो आपके यूजफुल हो गई, और उसके बाहर से जो रैपर लगा हुआ है उसको आप फेंक करके फेंक देते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, पूरे समाज से, मानव समाज से जानना चाहता हूं, पूरे विश्व से जानना चाहता हूं, क्या अगर वो रैपर आपके जीवन में आ गया तो क्या हमें उसको फेंक देना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। अगर उसको आप ये समझें कि इस रैपर के बगैर मुझे ये चीज उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये इनोवेशन अगर आप अपने लाइफ में लेके आ जाते हैं, तो बगैर रैपर के अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है तो कूड़े तो ऑटोमेटिक बाहर होगा ही नहीं। सही बात। और हमने इस चीज को एक इस तरीके से कन्वर्ट किया कि कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं, कूड़े में छिपे हुए धन को पहचानें, इसे व्यर्थ न गंवाएं, और इसी मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको और थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कूड़ा कैसे हम जला देते हैं। हाँ, अपने घरों से हमने जो भी कूड़ा, जिस तरीके से हम लोग अपने डस्टबिन में डालते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सब एक ही में भर के डाल के हम आजकल तो हमारे देश में बहुत अच्छा चलन हो चुका है कि गाड़ियां आती हैं, हम उसमें कूड़ा दे देते हैं उसको। सही बात है। और फिर भी उसके डंपिंग यार्ड बनते जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सही बात है कि 30% ही हमारे देश का कूड़ा कंज्यूम हो पा रहा है। सही बात। पर मेरे जैसे व्यक्ति के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि जो बाकी बच रहा है कूड़ा, अगर इस कूड़े को हम अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें, तो जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि अगर आप कहें, मैं अगर कहूं कि आप अपने कूड़े को अपने घर में ही रखें, तो वो कूड़ा नहीं है। इसलिए नहीं है, हो सकता है कि आपके लिए वो कूड़ा हो, पर मेरे लिए वो कूड़ा नहीं है। सही बात। जिस कूड़े को बाहर कोई उठा रहा है, वो भी तो एक इंसान है। सही बात है। उस कूड़े को उठा करके वो यूजफुल बना रहा है, वो एक इंसान है। उस कूड़े को उठा करके वो डंपिंग यार्ड में पहुंचा रहे हैं, वो भी एक इंसान है। हम उसको कूड़े वाला बोल देते हैं, वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी की संतान है। और हम इतने हाईली प्रोफाइल, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं, पर हमारा ये कहना है कि हम इस चीज को एक ऐसे इनोवेशन में बदलें, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, एक पानी की बोतल से आप इस तरीके से गुलदस्ता बना सकते हैं। और आप इस तरीके से पॉलिथीन रैपर से आप इस तरीके से एक फूलदान बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? अब ये एक फेंका गया है, किसी एक गिफ्ट पैकिंग के अंदर आया, ये इसके अंदर हमने किनारे में लगा दिया, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आपको बताना चाहूंगा एक ऐसा इनोवेशन जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा है, ये वो प्रोडक्ट है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके अंदर से लाइट जला करके आप घर को रोशन कर सकते हैं। 1 या 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल का कमाल है, आप देख सकते हैं। और ये आप एक प्लांटर बना सकते हैं, और इसे आप एक पेन स्टैंड भी बना सकते हैं। और ये है लैंप सेट, जो ऊपर का सिरा, ये पूरी कंप्लीट बोतल हो गई। ये है ना इनोवेशन दोस्तों? तो और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप सभी दोस्तों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक ऐसा इनोवेशन हम सिखाते हैं बच्चों को कि आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप इस्तेमाल करिए, उसको आप यूजफुल बनाइए। तो आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए इसमें से पानी निकल के आएगा, ये आप देख रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये एक बोतल का कमाल है। तो दोस्तों ऐसे ही हम बहुत सारे इनोवेशन अगर अपने आप करने लगेंगे तो हमारे कूड़े की कमी पड़ जाएगी। और जो हम घर में झाड़ू लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे घरों में, उसको हम फेंक दिया करते हैं। अब छोटा कागज के टुकड़े से हमने फूलदान बना दिया, एक ऐसा इनोवेशन बना दिया जो अभी हमने स्वच्छता अभियान जो 2 अक्टूबर को हमने प्रोग्राम किया, उसमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया, उन्हें हमने गिफ्ट भी बांटे, उन्हें पारितोषिक भी दिया गया, उनको मेडल भी दिए गए। तो एक झाड़ू, जो बेकार का झाड़ू है, उससे किस तरीके से हट बनाई गई है, जो वाकई इन्हीं घरों में हमें रहना चाहिए। ऐसा हमारे शरीर के लिए कहा गया है कि ये हेल्दी है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है
कि इस तरीके से हम अच्छे जैविक घरों में रहेंगे। और आपके लिए मैं 2009 में हमने प्रयोग किया था पॉलिथीन का, ये पॉलिथीन का आप कमाल देख सकते हैं दोस्तों। प्रगति मैदान में इस चप्पल को हमने 200 रुपए में बेचा, ये आपके सामने प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में वो ताकत है जो आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आप जब इसको पहनेंगे आप ये नहीं कहेंगे कि एक छोटा सा एक मॉडल आपने बना रखा है, इसको पहन के आप दौड़ भी सकते हैं। तो आपको मैं कहना क्या चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि आप भी इन्वेस्टमेंट करिए। एक प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा हमने बचा हुआ जो हमारे पास पेंट बच गया था, उससे एक इस तरीके से पौधा गुलदस्ता भी बना सकते हैं। सही बात है सर। और एक वेस्ट जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं हमारे पास, उस लकड़ी के टुकड़े से इस तरीके से एक शोपीस भी बना सकते हैं। आप इसको अपनी गाड़ी में टांगेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे ही हम स्पैरो को बचाने के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सर मैंने ये लिया था, वो तकरीबन मुझे मिला ये 500 रुपए पेयर मुझे मिला था ये। और धरती माँ ट्रस्ट इसको 100 रुपए में बेचती है दोस्तों, देख लीजिए आप। ग्रेट 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 सर। और मैं अभी कुछ ही दिन पहले खजूर लेके आया था आपके सामने, एक छोटा सा एक गिफ्ट आइटम हम आपको देना चाहेंगे। देखिए ये कुल्हड़ है और ये खजूर का लगा हुआ वेस्ट मटेरियल है, तो दे सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इनोवेशन करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हम बहुत कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो देश के लिए भी काम आएगा, पूरे विश्व के लिए काम आएगा। सही बात। और हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी। और भारत इसीलिए कहा गया कि भारत में वो ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकता है, दुनिया को वो आईना दिखा सकता है। ये वेस्ट जो है कॉटन की जो कतरन है उससे हमने चप्पलें तैयार करी है, आप देख सकते हैं। ये इसको हम 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक बेचते हैं। और एक छोटा सा इनोवेशन और आपको दिखाना चाहता हूं, ये है नारियल का जो कोकोनट की जो बोतल बची हुई है, इतना सुंदर वाह ये बना दिया गया। और ये है वेस्ट जो कागज है जिसको हम जलाने में उपयोग करते हैं। मैं उन लोगों को कहता हूं अगर कूड़ा जलाएंगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से सामना करना पड़ेगा। उससे युद्ध करेंगे, युद्ध उससे कर नहीं सकते हैं, युद्ध करेंगे तो आपको कैंसर ही होगा सीधे। सही आगे बढ़े। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही क्रिएटिव जो प्रोडक्ट्स आपने दिखाए, ये वाकई में जो हम सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी कहीं ज्यादा बियॉन्ड है। और कई बार ये चीजें हमारे आसपास ही है लेकिन इसका यूज कैसे करना हमें नहीं पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर आपने दिखाई। और आगे बढ़ते सर, अगर बात की जाए, कोई आज तक की आपके जीवन में जब से आपने धरती माँ ट्रस्ट आपने स्टार्ट किया, कोई स्टोरी है जिसकी कहानी आपके धरती माँ ट्रस्ट में आने के बाद बनी है, जिसका जीवन कुछ बदला हो? आपका जब से ट्रस्ट आपने स्टार्ट किया और आपके साथ जुड़ने के बाद कुछ लोगों के जीवन में आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाए या कुछ कहानी बनी हो, ऐसी कोई कहानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में? मुझे याद आ रही है 2015 की एक कहानी है। हाँ, जो बहुत प्रेरणास्पद है मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। हमारे धरती माँ ट्रस्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दिव्यांगों के, वो हैं रोशन कुमार दुबे जी। उनको हमने सबसे पहले जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो एक साइकिल से जा रहे थे, तो उनको रास्ते में हमने रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। तो आप यह जान करके आपको खुशी भी होगी और बहुत गौरवान्वित भी महसूस करेंगे कि एक दिव्यांग, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, एक दिव्यांग के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जो विश्व को आईना दिखा सकता है, जो हाथ वाले कर सकते हैं, जो पैर वाले कर सकते हैं, दो आंखों वाले कर सकते हैं, अच्छे दिमाग वाले लोग कर सकते हैं, वैसा ही काम एक दिव्यांग भाई भी कर सकता है, एक दिव्यांग बहन भी कर सकती है। तो ऐसे ही हमारे पास ब्रांड एम्बेसडर जो धरती माँ ट्रस्ट के रोशन कुमार दुबे, जिनको हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो कभी घर से बाहर नहीं निकला करते थे। जो जब कभी वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके पीछे डॉगी लग जाते थे कि उनकी स्टाइल इस तरह की थी चलने की। सही बात है। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में भी आया कि उनसे भी हमें बहुत इंस्पायर हुए कि एक दिव्यांग भाई को हमने जब मोटिवेट किया, जब बच्चा कभी बोलने में हिम्मत नहीं जुटा पाता, जो कभी अपने घर फैमिली में किसी मेंबर से बात ढंग से नहीं कर सकता था, उसको बड़ा मंच दिया। और मैं अपने धरती माँ ट्रस्ट की सचिव दीपिका बिष्ट का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने उसको इस तरीके से मोटिवेट किया। एक यूथ को जैसे कैसे मोटिवेट करता है, सही बात। उन्होंने उनको इंग्लिश सिखाई, तो आज वह एक 35,000 रुपए की सैलरी भी ले रहे हैं। वाह, ग्रेट। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने सर ने जैसे बताया कि एक घर में बैठने वाला एक दिव्यांग व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सोच लिया था कि इसके आगे मेरा जीवन में बहुत कुछ खास नहीं हो सकता,
एक ऐसे व्यक्ति जो जीवन में आज मंथली अगर 35,000 रुपीज अगर अर्न कर रहे, आप देश में किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो, आप किसी भी कोने से इस वीडियो को क्यों ना देख रहे हो, ये जीवन में आप भी कुछ ना कुछ कर सकते, जीवन में आप आगे बढ़ सकते, ये विश्वास सबसे पहले आप अपने आप पे रखिए और मौके तो जीवन में मिलते रहेंगे आगे बढ़ने के। सर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। आज के डेट पे सर इंडिया में, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें एक आपने अभी तक बहुत सारे लोगों को मिले, बहुत सारे यूथ को मिले, आप बहुत सारे हैंडीकैप दिव्यांग लोगों को भी आप मिले, राइट? तो अभी तक क्या आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू ये अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते हैं, कई बार रूरल एरियाज में हिंदुस्तान के किसी ना किसी कहीं ना कहीं गांव कस्बे में है, आगे बढ़ना चाह रहे, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप केवल एक जॉब के पीछे मत भागिए, आप एक जॉब क्रिएटर बनिए। और जिस तरीके से मैंने अपने लाइफ में केवल 6 महीने नौकरी करी, हाँ। तो स्टार्टिंग के 17 साल की उम्र के मेरे हैं, उसके बाद मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं करी। और आज मेरे पास अगर मैं कहूँ कम से कम कुछ भी नहीं तो 5,000 ऐसे बच्चों को हम मोटिवेशन दे चुके हैं। और उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में हमें स्कूल मिले हुए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि आप इनको मोटिवेट कीजिए। आप कूड़े को ऊपर जो आप काम कर रहे हैं इनको आप इंस्पायर कीजिए, इनको आप बताइए इन चीजों से क्या आप चीजें बना सकते हैं कि भविष्य में जाकर के एक ऐसे ये जॉब क्रिएटर बन सकें, जॉब के पीछे ना भागें। सही बात। और इसी तरीके से हम दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए कोई काम, समाज में बहुत से लोग काम कर रहे हैं पर हम उनको उन्हीं के घर में रोजगार दे रहे हैं। जो बहनें हमारी घरों से निकल के कभी बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, उन्हें नहीं निकलने दिया जाता, हम उनको घर पे ही जाकर के उन रोजगार दे रहे हैं। और आज जो आपने क्वेश्चन बैक साइड में पहले स्टार्टिंग में मुझे किया था, कि आपके घर में फैमिली में जो आपका सहयोग जब करते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वही मेरे फैमिली मेंबर्स उन महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, उनके घरों में जाकर के काम दे के आ रहे हैं कि उनको उनके घरों में जाके मोटिवेट करते हैं। उसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो समाज आज ये कहता है कि मैं बेरोजगार हूँ, अगर आप मुझसे अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूं कि बेरोजगार तो आप हैं ही नहीं, और न बेरोजगार आप अपने आप को समझिए। सही बात है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज आपको दिखती है कि जो बेकार पड़ी है, उसमें आप लग जाइए, जुट जाइए उसको नया आकार देने में, उसको रिसाइकलिंग करने में। आज अगर इन 5 चीजों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि पूरा विश्व इस पे काम कर रहा है 5R के ऊपर, और ऐसे ही 5R के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। सही बात। तो जो आप रिड्यूस शब्द जो पहले आता है, रिड्यूस करना सीखें, उसके बाद उसको रियूज करना सीखें। सही बात। फिर तीसरे नंबर में आ जाता है उसको बगैर धरती पे फेंके हुए, जो हमारा उद्देश्य है, इसको फेंकना नहीं है कूड़े को। सही बात। उसको आप रिफॉर्म करें, उसको एक काट छाट करके उसको एक नया आकार दे सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है रिडिजाइन करें उसको भी एक नए मॉडल पर आप तैयार करते हैं जो समाज के आगे आप रख सकते हैं। और पांचवी चीज आती है, उसको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इनोवेशन हमारे पास हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, केले का छिलका आप उसको सुखाइए और वो अपने आप में एक डिजाइन मॉडल बन जाएगा, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। एक नया डिजाइन में उसको कन्वर्ट अपने आप कर देगी। उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक आप कलर, उसमें ग्रीन कलर लगा दीजिए, येलो कलर हल्दी का लगा दीजिए, आप उसमें सलजम का लगा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप उसमें कलर करेंगे तो एक नया आर्ट बन जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास अनगिनत पत्थर के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े हैं, आप कर सकते हैं दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट, जिससे कि रोजगार तो क्या, आप पूरे विश्व को, भारत माँ को विश्व में एक ऐसा अलौकिक स्थान दिला सकते हैं जो अकल्पनीय है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आखिर में तो अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग जीवन की कहानियां हैं, एक इनको आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? आखिरी मैसेज मैं यही देना चाहता हूं कि भारत में वो ताकत है जो पूरे विश्व का आईना दिखा सकता है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को मार्केट में लेके आए, अनलिमिटेड, मैं जो शब्द आपके सामने रख रहा हूं, इतना पैसा कमा सकते हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे उस पैसे को, पर तरीके से। और दूसरी चीज ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट पर आप इतना आगे बढ़िए, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा आपसे, जो हमारा यूथ है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो इस बात को समझे कि मैं अपनी फैमिली में
वो भोजन को इस्तेमाल में अपने लेके आऊं, जिससे मेरा माइंड क्रिएटिव बन सके और मेरा माइंड डेवलप हो सके, और वही चीज खाने की वो अपने जीवन में आदत डालेगा। इसी तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। और यही हमारा मैसेज है कि आइए हम सब मिल करके भारत माँ को विश्व में अलौकिक बनाएं, कूड़ा न जलाएं, न बहाएं, न फैलाएं, इसे विश्व कल्याण के लिए उपयोगी बनाएं। जैविक खेती की ओर आगे बढ़िए और देश को उन्नत दिशा की तरफ आगे बढ़िए। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, आपने जो मैसेज दिया और ये आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सर के साथ अगर पर्सनली कंसल्टिंग अगर आप करना चाहते हैं, सर के साथ अगर आप पर्सनली कंसल्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। www.livezindagi.com वेबसाइट पर विजिट करके आप हमारा कंसल्टिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करके स्पेशली आपके जो भी डाउट्स या जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे आप पुटअप करके सबमिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके आपसे पर्सनली सर से रूबरू आप मीटिंग कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से कहीं से भी क्यों ना बात कर रहे हो, सारी चीजें जो भी कुछ आप अपने लाइफ में अंदर जानना चाहते हैं, सर के साथ बात करना चाहते हो तो आप कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहिए। और इस वीडियो से आपने क्या नई चीजें सीखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्या नए जीवन में क्या उद्देश्य आप लेने वाले, क्या मकसद आप आज से तय करने वाले, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अपनी फीलिंग भी जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। शेयर जरूर कीजिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब आपने अभी तक अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो बटन को जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।